तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड सीएस चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट पहला क्या दे रखा है हमें। ओ ये देखिए, एक बॉक्स दे रखा है, फिलिप्स दे रखे हैं हमें। क्या है? फिलिप्स दे रखे हैं हमें और हमें क्या निकालनी है? एनेट्रम निकालनी है। ठीक है, ये जो हमें बॉक्स में दे रखे हैं, फिल ब्लैंक्स दे रखे हैं, इन्हें क्या करना है? हमें फिल करना है विद द हेल्प ऑफ एनेट्रम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए हमें ए क्या दे रखा है। ए हमें 7 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस हमें क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, और एन हमें क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करनी है? एनेट्रम फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं एनेट्रम का। a प्लस एन माइनस 1 डी, यही है ना। अब इन्हीं वैल्यू को इसमें पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। a क्या है हमारा? 7 प्लस एन, एन क्या है हमारा? 8 माइनस 1, डी क्या है हमारा? 3। ठीक है, 7 और ये कितना हुआ? प्लस 8 में से 1 गए 7, एंड 7 3 से कितने हो गए? 21। सिंपल। तो कितना हुआ? इट्स 28। तो यानी कि हमारी एनेट्रम क्या है? इट्स 28। क्या आ गई हमारी एनेट्रम? 28। ये क्या है? हमारा आंसर आ गया पहले ब्लैंक का। तो हम पहले ब्लैंक में क्या फिल करेंगे? 28। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट एनेट्रम क्या देखेंगे? 0। ठीक है, यहाँ 0 पुट कर दिया। ए क्या है हमारा? -18 प्लस एन क्या है हमारा? 10 माइनस 1, और डी हमें क्या करना है? फाइंड। ये 0 और ये -18 प्लस 10 में से 1 गए, कितना हो गया? ये हो गया 9 डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 18 और ये 9 डी। ठीक है, अब ये 18 अपॉन 9 डी, काटा पीटी करके 2, यानी कि डी हमारा क्या आ गया? 2। तो डी हमारा क्या है? इट मीन्स दो, डी हमारा क्या है? 2 है। तो हमारा डी का आंसर आ गया 2। तो सेकंड में क्या फिलअप करोगे आप? 2। ठीक, चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट भी पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें इसमें क्या निकालने को बोल रहा है? ए निकालने को बोल रहा है। क्या? फर्स्ट टर्म हमें निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला आता है, हम फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे एंड देन आंसर हम निकाल लेंगे। सिंपल सा। क्या है फॉर्मूला? ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन क्या है हमारी? -5। ए क्या है हमें निकालना है? एन क्या है हमारा? 18 माइनस 1 डी क्या है हमारा? माइनस का 3। ये माइनस का 5, ये ए प्लस 18 में से बन गया 17 और ये माइनस का 3, -5 इजकल टू ए प्लस, अगर हम इसको करेंगे प्लस तो ये क्या होगा? 73 से कितने होते हैं? 7 3 सा 21। ठीक है, एंड 2 यहाँ गया तो 3 1 सा 3 4 5 प्लस माइनस, तो ये क्या आ गया? माइनस का 55। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये माइनस ए, अब देखिए ये माइनस का 5, ये इधर प्लस का 51 और ये ए। अब 51 में से 5 गए तो कितने बचे? तो कितने बजे? 46। तो ए हमारा क्या आ गया? 46। ए का आंसर फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई? 46। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करने को बोल रहा है हमें? एन फाइंड करने को बोल रहा है इसमें। तो चलिए एन फाइंड करते हैं। क्या करना है? पहले फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए। ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूले में क्या है? इन्हें पुट कर दीजिए। एन क्या है हमारी? 3.6। ए क्या है? -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करनी है, सो इसको ऐसे लिख देंगे, और ये डी 2.5। तो 3.6 -18.9 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू एन, कितना हो गया? 2.5 एन -2.5 बन गया 2.5। अब 3.6
-18.9 -2.5, यानी क्या होगा, प्लस होगा, और साइन माइनस का आएगा, बिकॉज माइनस माइनस का होता है प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो 9 और 5 कितने हो गए आपके, यानी इट्स 14, हासिल 1, 8, 11 पॉइंट, हासिल 1, 2, तो ये कितने हो गए 21.4 प्लस 2.5 n। ठीक है, अब ये 3.6 और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 21.4, ये है 2.5 n। अब ये प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 पॉइंट, हासिल का 1, 3 4 5 और 2, ये हो गया 25.0 और ये हो गया 2.5। चलो हम इधर चलेंगे तो एन की क्या है 25.0, 2.5 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कितने पे 5, ये 15, ये काटो तो 10, इट मीन्स एन की पावर सॉरी एन की वैल्यू आ गई 10। तो सो दिस इज आवर आंसर। सिंपल, पॉइंट में था, नो प्रॉब्लम। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट में चलते हैं, उसमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है हमें। तो देखिए स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट के फिलअप ब्लैंक्स, लास्ट पार्ट के ब्लैंक में हमें क्या निकालना है, एनेट्रम इसमें हमें फाइंड करने को बोल रहा है। तो हम एनेट्रम को फाइंड करेंगे जैसे फर्स्ट करा था हमने। तो चलिए क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे पहले। फॉर्मूला लगाना नहीं भूलना है, दिस इज बहुत फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनेट्रम हमें फाइंड करनी है। ए हमें दे रखा है 3.5 प्लस एन हमें दे रखे 105 माइनस 1, डी हमें दे रखा है 0। देखिए हमारी एनेट्रम आ गई है 3.5 प्लस ये कितना है 104, और ये तो मल्टीप्लाई में 0 है, 104 0 0 ही होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ओनली सिर्फ हमारा क्या आंसर है, एनेट्रम क्या है हमारी 3.5, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो एनेट्रम क्या है हमारे निकल के 3.5। ओके, सो सिंपल, कितना इजी था। बस क्या था, एनेट्रम यानी कि इसका फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यूज पुट करनी थी, और क्या है ब्लैंक्स हमें, अगर ये एक क्वेश्चन में एमसीक्यूज में भी आपके आ सकता है, तो प्लीज कोई इतना ज्यादा, तो कितना सिंपल है, आप इस तरह से करना, फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यू इनकी पुट करके आपको, अगर इसकी फाइंड करने को बोलेगा, इसकी फाइंड करने को बोलेगा, इसकी फाइंड करने को बोलेगा, जिसकी भी फाइंड करने को बोले, तो इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एमसीक्यू दे रखा है। क्या करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है, यानी कि हमें 30 टर्म ऑफ एपी निकालनी है, यानी हमें एपी की 30वीं टर्म निकालनी है, यानी कि 30 टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, तो एपी क्या दे रखा है हमें 10 10 7 4, ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो 30 जो टर्म होगी कोई तो वैल्यू होगी उस पे, तो वो हमें फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है, यानी कि जो निकल के आएगी वैल्यू इन चारों में से, वो हमारा एक आंसर होगा। तो चलिए क्या फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट टर्म क्या है, क्या करते थे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 10, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 7 माइनस 10 क्या है -3। ठीक है, और एन हमें क्या दे रखी है, यानी एन इट्स 30, यही तो निकालनी है हमें 30 टर्म, तो वैल्यू यानी कि ये हमें फाइंड करनी है। तो एन एट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्या निकालेंगे ए 30, ए क्या है हमें 10 दे रखी है, प्लस एन हमें 30 दे रखा है, -1 डी हमें क्या दे रखा है माइनस का 3, ये 10, ये प्लस 30 में से ये गया 29, और ये मल्टीप्लाई में -3, ये 10 और 29 3 से कितना 9 3 सा 27। ठीक है, हाँ से लिखा 2, 3 2 सा 6 7 8, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 10 में से -87 गए, कितने बचे माइनस का 77,
सो दिस इज आवर आंसर, यानी कि हमारी 30 टर्म कौन सी है, -77। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी। सी इज करेक्ट। ठीक है, सी पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट करा है। इसका क्या निकालनी है हमें, एनेट्रम यानी कि 11th टर्म निकालनी है हमें एपी की। उसमें हमने क्या निकाली थी, 30 टर्म निकाली थी। ठीक है, इसमें हमें 11 टर्म निकालनी है एपी की। एपी हमें दे रखा है। ठीक है, ए निकालना, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी। ठीक है, डी हमारा क्या दे रखा है, वो कॉमन डिफरेंस निकालना है। एन हमें दे रखा है 11 है। देन फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए, उसमें आपका जो है 11 टर्म आ जाएगी निकल के, और उस पर जो है टिक लगा दीजिए। सो सिंपल है, ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट करा है। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड दे रखा है हमें। क्वेश्चन थर्ड में क्या, ये तो मिसिंग बॉक्स दे रखे हैं हमें। अरे मैम, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये कैसे करें। कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हमने फिलअप्स करे थे सेम ऐसे ही हैं। हमें इन्हें क्या है, बॉक्स को फिल करना है कि इनमें क्या नंबर आएंगे। तो सेम फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। तो हमें फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है सेकंड। सेकंड टर्म हमें निकालनी है, ध्यान कर ली, सेकंड टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, थर्ड टर्म हमें दे रखी है 26। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, 2। थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है, 26। समझ आए, हमें इस बॉक्स को फिल करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, एनेट्रम का a प्लस n-1 d। ठीक है, एनेट्रम कौन सी लेंगे हम, ये वाली थर्ड, कौन सी, थर्ड। ठीक है, a क्या है हमारा 2, n क्या है 3, ये रहा -1, d हमें निकालना है। थर्ड टर्म ये क्या है 2 प्लस 3d, और ये क्या है माइनस। थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है 26, ये 2 प्लस 3d प्लस माइनस माइनस d बन जा d। ठीक है, अब 26 इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2, ये 3d में से क्या है 1d गया, तो कितना बचा 2d। 26 में से 2 गए 24, ये 2d। देन 24 में से 2, तो d क्या आ जाएगा, इट्स 12। क्या आ गया d हमारा 12। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल का है 12। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है। कैसे निकालते हैं हम सेकंड टर्म, ये देखिए जब हमें सेकंड टर्म निकालनी होती है तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 12। सो 14 अवर आंसर, यानी कि सेकंड टर्म क्या है हमारी 14 है। क्या है हमारी सेकंड टर्म, इट्स 14। ठीक है, और थर्ड टर्म भी कैसा आएंगे, सेकंड टर्म को क्या करके प्लस करके हम थर्ड टर्म निकालेंगे। देखिए थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस का प्लस। सेकंड टर्म क्या है हमारी 14, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 12। तो देखिए दिस इज अवर आंसर, थर्ड टर्म क्या है हमारी 26। ठीक है, सो मिसिंग बॉक्स का फर्स्ट पार्ट का सेकंड टर्म हमारी क्या है, निकल के 14। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा सेम। देखिए कैसा होगा, इसको कैसे करेंगे। इसमें 2 बॉक्स दे रखे हैं मिसिंग बॉक्स, इन दोनों बॉक्स क्या है हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है प्लस थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, तो हमें सेकंड टर्म क्या दे रखी है 13, फोर्थ टर्म हमें क्या दे रखी है 3। ठीक है, तो पहले हम इस टर्म को निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करिए। ठीक है, क्या है हमारी एन सेकंड टर्म, यानी कि ये वाली सेकंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1d। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है हमारी 13 है ना, a प्लस 2d d। ठीक है, ये 13 a प्लस 1d। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसकी निकालेंगे, a फोर्थ a प्लस
4 माइनस 1 क्या है, ये ए फोर्थ क्या है हमारी 3, ए प्लस कितना 3, तो ये क्या होगी 3d हो गई। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड को फर्स्ट में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 13 ए प्लस बी माइनस करेंगे 3 ए प्लस 3d, यानी माइनस करेंगे तो क्या आया, ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है। 13 में से 3 गए, कितने बचे 10, और ये कितना हुआ माइनस का 3 में से 1 गए तो 2d, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया माइनस का 5, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 5। अब इससे हमें क्या करनी है, फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस डी, सेकंड टर्म में से क्या करते हैं, डी को हम माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी 13, डी क्या है हमारा -5, माइनस माइनस प्लस 5, तो ये कितना हो गया 18। सो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18, ठीक है। अब हमें निकालनी है अपनी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या है हमारी 13, डी क्या है हमारा माइनस का 5, 13 प्लस माइनस माइनस का 5, तो ये हो गया हमारा 8। तो थर्ड टर्म क्या आ गई हमारी 8, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 18, थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई 8। देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है 5, सेकंड और थर्ड टर्म हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है। फोर्थ टर्म हमें क्या दे रखी है 9 1/2, इसको हम ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर, उसमें 9 2 18 प्लस 1 यानी कि 19/2, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए एन टर्म का, a प्लस एन माइनस 1 डी, एन टर्म पहले इसकी हम इसकी फोर्थ टर्म की हम निकालेंगे, क्या है a प्लस एन क्या है 4 माइनस 1 डी, फोर्थ टर्म एन टर्म यानी कि फोर्थ टर्म हम निकालेंगे, a क्या है हमारा 5 है यानी फर्स्ट टर्म में दे रखी है, प्लस n क्या है 4 माइनस 1 डी, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या है हमारी 19/2, 5 प्लस ये कितना हो गया 3d, ठीक है। 19/2, ये प्लस का 5 माइनस का 5 ही हो जाएगा 3d। इसको एलसीएम ले लो, ले लिया तो कितना आया, ये 19 एज इट इज, और ये 5 2 10, ये 3d। तो क्या करेंगे, इस 2 को वहां पे मल्टीप्लाई में सॉरी 19 में से 10 गए, कितने बचे 19 में से 10 कितने बचे, ठीक है। तो ये हो गया 9/2, ठीक है। और ये जो 3d है 3 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इसको हम इससे काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे, तो d हमारा क्या आ गया 3/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालने को बोला है, हमें निकालने को बोल रही है सेकंड टर्म। तो कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस डी, ऐसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है ये, तो क्या है 2, और कितना हुआ 5 2 10, 10 प्लस 3 यानी कि 13, 13/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 13/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा सेकंड टर्म क्या आगे निकल के 6 1/2, क्या आगे हमारी सेकंड टर्म निकल के 6 1/2। अब चलिए ऐसे हमें थर्ड टर्म निकालनी है, बहुत सिंपल है। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म प्लस डी, सेकंड टर्म क्या निकल जाएगी हमारी 13/2, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा डी, ये इसका एलसीएम ले लो, सेम है,
ऊपर क्या है 13 और प्लस 3 कितना हुआ 16। तो इसको काटा पीटी करो तो कितना आ गया 8। तो थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई 8। ठीक है, क्या आ गई 8। सो दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? सिंपल, समझ आया? चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अरे ये तो, अरे मैडम जी ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है -4, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये है हमारी क्या सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म क्या दे रखे हमें 6। बाकी की हमें बीच की टर्म्स निकालनी है, इनके क्या है बॉक्स हमें भरने हैं। तो क्या करेंगे, लगाइए फॉर्मूला a+n-1b। किसकी करेंगे सिक्स टर्म की। ए फर्स्ट टर्म क्या हमें दे रखी है -4 प्लस n क्या है हमारा 6 - 1 डी। सिक्स टर्म हमारी क्या दे रखी है 6 - 4 प्लस 6 में से 1 गए 5, तो यानी कि कितना बचा 5d। 6 इधर प्लस का 4, ये हो गया 5d, ये हो गया 10, ये हो गया 5d, और d की हमारी वैल्यू क्या आ गई इट्स 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 2। अब हमें इससे क्या है टर्म्स निकालते जाएंगे, बस कॉमन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इससे क्या है हम टर्म्स निकालते जाते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा एक फिक्स्ड टर्म यानी कांस्टेंट नंबर होता है, जिसको हम क्या करते हैं प्रीवियस टर्म से ऐड करते हैं और आगे की टर्म्स को निकालते चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट टर्म हमें दे रखी, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म निकालिए। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या हमारा -4, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 2, तो -4 और 2 कितना हो गया इट्स -2। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा -2। अब हमें क्या निकालिए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म प्लस डी। तो सेकंड टर्म क्या है -2, डी क्या है हमारा 2, तो ये तो आ गया 0। क्या लिख देंगे हम 0। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ टर्म हमें निकालनी है, थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है हमारा थर्ड टर्म क्या निकल के 0 प्लस डी, तो यानी कि ये क्या आ गया 2। फोर्थ टर्म क्या आ गया निकल के 2। अब फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस डी, फोर्थ 2 डी 2, इट मीन्स फिफ्थ टर्म हमारी 4। ठीक, सो दिस इज आवर आंसर। देखिए इंटीजर्स बन रहा है ना, ये सारी नेगेटिव्स नंबर्स है, ये सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। तो चलिए ये हमारा हो गया, इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म हमें क्या दे रखी है 38 एंड सिक्स टर्म हमें क्या दे रखी है -22। ठीक है, फॉर्मूला पुट करिए। हमारी सेकंड टर्म a+2-1d, सेकंड टर्म क्या है हमारी 38, a प्लस ये कितना होगा d, तो ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे में ये निकालना है सिक्स टर्म का, इसकी भी क्या है इक्वेशन निकल कर आएगी। सिक्स टर्म क्या है हमारी -22 a+5d, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, subtract from second equation to first equation। फर्स्ट सेकंड क्या है हमारी माइनस का 22 a+5d। ठीक है, सेकंड और वो क्या है हमारी a+d, ये है ना। ठीक है, माइनस करना है हमें, a हम कर देंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि क्या हो गया माइनस का 60, और ये कट्टा हो गए मतलब कट गया, ये 5 में से 1 गए तो कितने बचे 4d। ठीक है, अब यानी कि ये क्या आ गया माइनस का क्या आ गए माइनस का 15। जब इसको 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा माइनस का 15। ठीक है, अब माइनस के 15 से क्या करेंगे हम अपनी टर्म से निकालते। चलिए पुट करते हैं, पुट d इन फर्स्ट इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 38a प्लस डी, 38a प्लस डी क्या है हमारा माइनस का 15, 38a प्लस माइनस माइनस का 15 और यहाँ पे जाके आ जाएगा प्लस 38 प्लस 15 इक्वल टू ए, 8 और 5 कितने हो गए 9 10 11 13, हाथ का 1 3 4 5, तो ए हमारी क्या गई फर्स्ट टर्म हमारा क्या गया क्या गई 53। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या है हमारी 38, डी क्या है हमारा क्या है माइनस का 50, तो 38 प्लस माइनस माइनस 15 यानी कि 8 में से 3 में से 1 गए 2, 8 में से 5 गए कितने बचे 3 यानी कि 23, तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई 23। ठीक है, देखिए क्या निकालते हैं हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म क्या आई हमें निकाल के 23, डी क्या है हमारा माइनस का 15, 23 में से 15 माइनस कर दीजिए तो कितना आया 13 में से 8, 13 में से 5 गए कितने आए 8, कितने आए 8, और हमें क्या निकालनी है फिफ्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म प्लस डी, फोर्थ टर्म क्या है हमारी 8, डी क्या है हमारा माइनस का 15, तो क्या आया 8 प्लस माइनस 15 यानी कि कितना है माइनस का 7, कितना आया माइनस का 7। ठीक है, तो कितना आया माइनस का 7। तो देखिए ये आ गए हमारे आंसर्स, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, हम इस तरह से हमने क्या किए फाइंड कर ली। तो देखिए कितना सिंपल था इसको करना। ठीक है, हमने सारे बॉक्सेस क्या करने हैं फिल कर दिए हैं। ये आपको ये आपको एमसीक्यूज में 1 नंबर में भी आपको पूछ सकते हैं क्या पूछेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।